क्या मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है, या फिर मृत्यु सिर्फ एक शुरुआत है? क्या सच में आत्मा शरीर छोड़ने के बाद यमलोक जाती है? क्या उसे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ डराने वाली कहानियां हैं, या फिर इनके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्य? नमस्कार, आप देख रहे हैं MTY विज्ञान, जहां हम बताते हैं धर्म और विज्ञान के छिपे हुए रहस्य। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, और क्यों हमारे आशियों ने मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक यात्रा कहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो सबसे पहले उसकी इंद्रियां धीरे धीरे काम करना बंद करने लगती हैं। व्यक्ति बोलना चाहता है लेकिन आवाज नहीं निकलती। वह अपने परिवार को देखता है, रोते हुए लोगों को महसूस करता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। फिर एक ऐसा क्षण आता है जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शास्त्र कहते हैं, जिस प्रकार इंसान पुराने कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा कुछ समय तक अपने घर और परिवार के आसपास रहती है। वह सब कुछ देख सकती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मृत्यु के करीब पहुंचने के अनुभव में भी ऐसी ही बातें बताई हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा। यही कारण है कि शास्त्र आत्मा को चेतना कहते हैं, जो शरीर से अलग भी अस्तित्व रखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का फल देखना पड़ता है। यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। वहां चित्रगुप्त द्वारा उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। आज विज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग में हर अनुभव एक मेमोरी के रूप में रिकॉर्ड होता है। शास्त्र हजारों साल पहले ही कह चुके थे कि ब्रह्मांड में हमारे हर कर्म का हिसाब सुरक्षित रहता है। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो आत्मा को शांति और ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि जीवन पाप, छल और अन्याय से भरा हो तो आत्मा को कष्टों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या स्वर्ग और नरक सच में होते हैं? गरुड़ पुराण कहता है, स्वर्ग और नरक केवल स्थान नहीं बल्कि चेतना की अवस्थाएं भी हैं। जब मन शुद्ध और शांत होता है तो वही स्वर्ग जैसा अनुभव देता है, और जब इंसान लालच, क्रोध और पाप में डूब जाता है तो उसका जीवन ही नरक बन जाता है। यानी शास्त्र केवल मृत्यु के बाद की बात नहीं करते, वे जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। गरुड़ पुराण और गीता दोनों में पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। आज भी दुनिया में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्म की बातें बताईं। कुछ मामलों की जांच वैज्ञानिकों ने भी की और कई बातें हैरान करने वाली निकलीं। शायद यही कारण है कि सनातन धर्म मृत्यु को अंत नहीं मानता बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत मानता है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि यह याद दिलाने के लिए लिखा गया है कि जीवन बहुत मूल्यवान है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उसका प्रभाव केवल इस जीवन पर नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा पर भी पड़ता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो और ऐसे कर्म करो जिनसे मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति मिले। तो अब आप क्या सोचते हैं? क्या मृत्यु सच में अंत है या फिर एक नई शुरुआत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको धर्म और विज्ञान के ऐसे रहस्य जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल MTY विज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम लेकर आते हैं शास्त्रों के वो रहस्य जो आपकी सोच बदल देंगे। जय श्री हरि।